संसार में बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता है। यह जीवन का कड़वा सच है। धर्म के नाम पर हिंसा करना मानवता के विरुद्ध है। धर्म समाज द्वारा निर्मित है। धर्म से ही नीति शास्त्र का जन्म हुआ है। अपमानित होने पर व्यक्ति में सफलता पाने का जोश और भी बढ़ जाता है। जो भविष्य के निर्माण का दावा करते हैं, वर्तमान का दायित्व भी उनका ही होता है। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता है। अगर हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा तो हमारा पतन निश्चित है। बताया उसे जाता है जो सुनने की इच्छा रखता हो, और समझाया उसे जाता है जो समझने की इच्छा रखता हो। जिन्हें सपनों को पूरा करना होता है उनके लिए प्रेम एकमात्र आकर्षण, ज्यादा कुछ नहीं होता। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, मर जाए तो खेल खत्म समझिए। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी है तो उसे स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी है तो उसे कर्ज दो, और अगर गुण देखना है तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटा पाओगे तुम्हारे लिए इस प्रतिस्पर्धा में जीतना हमेशा असंभव बना रहेगा। जिंदगी कांच की चूड़िया जैसी है जो खनकने पर खुशी और टूटने पर दुख देती है। पानी के बिना नदी व्यर्थ है, अतिथि के बिना आंगन व्यर्थ है, प्रेम ना हो तो सारे संबंध व्यर्थ है, और जीवन में कोई गुरु ना हो तो जीवन व्यर्थ है। ज्ञान किसी भी उम्र में आ सकता है, अनुभव फिर भी उम्र का इंतजार करता है। कभी भी बूढ़े माँ बाप पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। जिस इंसान की नीयत में खोट हो उसे धन दे देना चाहिए, लेकिन ज्ञान नहीं। युद्ध के समय शत्रु की प्रशंसा करने वाले लोग देशद्रोही और गद्दार होते हैं। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएंगे संघर्ष जिसका जारी है। बेटा आन है तो बेटी शान है, बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, बेटा भाग्य है तो बेटी विधाता है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। विनाश या निर्माण दोनों शिक्षक के हाथों में होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, उस बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहेंगे। उस पछतावे के साथ मत जागो जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, बल्कि उस संकल्प के साथ जागो जिसे आपको आज पूरा करना है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपने आप से ये 3 सवाल जरूर करें। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। लक्ष्य के बीच आने वाली समस्याओं का निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अगर अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। बीते कल को भूल जाओ, स्वयं को स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। अच्छे आचरण से दुखों से मुक्ति मिलती है। विवेकता से अज्ञानता को मिटाया जा सकता है और जानकारी से भय को दूर किया जा सकता है। समय के आघात का उत्तर समय के द्वारा ही दिया जा सकता है। चोर को फांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्र मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। दूसरों की गलतियों से सीखने वाला ही बुद्धिमान है। आपकी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि सारी गलतियां खुद करके सीखे। उनके साथ जरूर रहे जिनका वक्त खराब है, और उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता, वैसे ही दुष्ट इंसान भी अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। समस्या आपको समाप्त करे, इससे पहले ही समस्या को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए।
मूर्खता कष्टदायक है, यौवन भी कष्टदायक है और सबसे अधिक कष्टदायक है दूसरों के घर में निवास करना। जो भी निर्दोष के लिए पीड़ादायी एवं अनर्थकारी है उसे नष्ट कर देना चाहिए। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है तो उसका निश्चित कार्य भी नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। बड़ों के पैर छूने के लिए आप जितना नीचे झुकते हैं, जीवन में आप उतने ही ऊपर उठते हैं। लोग पैसे वाले को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाला व्यक्ति का चारित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों न हो। जीवन के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। दूसरों को नीचा दिखाने से बेहतर है कि आप अपने स्तर को ऊंचा करें। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। जिन लोगों में लज्जा का गुण न हो, जो किसी भी गलत कार्य को करने में संकोच न करे, उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। दुर्जन और चापलूस उनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी वाणी में मधु होता है परंतु हृदय में हलाहल विष भरा होता है। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। झुको केवल इतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकने केवल दूसरे का अहम को बढ़ावा देता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा, गुस्सा, ज्ञान के घमंड, लालच और अहंकार पर अंकुश लगा पाता है, वह महान होता है। मैदान से हारा हुआ फिर भी जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतने ही उपयोगी है जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे, उस पर कभी विश्वास न करो। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, किंतु एक अभिमानी को केवल वक्त समझा सकता है। व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर उठता है, ऊंचे स्थान पर बैठे जाने से उच्च नहीं हो सकता। सर्प, नृप, शेर, डंक मारने वाले ततैया, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्ते और एक मूर्ख, इन सातों को नींद से नहीं उठाना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई भी मित्रता नहीं जिसके पीछे स्वार्थ न छिपा हो। यह जीवन का एक कड़वा सच है। स्वाभिमान इतना भी मत बढ़ाना कि अभिमान बन जाए, और अभिमान इतना भी मत करना कि स्वाभिमान मिट जाए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताए, ये आपको बर्बाद कर देगा। दुष्टों और कांटों से बचने केवल 2 ही उपाय हैं, जूतों से उन्हें कुचल डालना या उनसे दूर रहना। व्यक्ति को अहंकार यानी घमंड से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। तपस्या अकेले में, अध्ययन 2 के साथ, गाना 3 के साथ, यात्रा 4 के साथ, खेती 5 के साथ और युद्ध बहुत के सहायों के साथ होने पर ही उत्तम होता है। तुलसी को कभी वृक्ष न समझे, गाय को कभी पशु न समझे और माता पिता को कभी मनुष्य न समझे, क्योंकि ये तीनों साक्षात भगवान का रूप है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है। गुणों से मानवता की पहचान होती है, ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं। महल के ऊंचे शिखर पर बैठने के बावजूद कौवा का गुरूर होना असंभव है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए अपने आप से लड़ता है, उसको कोई नहीं हरा सकता। वेश्याएं निर्धनों के साथ नहीं रहती, नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते
और पक्षी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते जिस पे फल ना हो। समाज में बदलाव इसलिए नहीं आता क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं है, मध्यम को फुर्सत नहीं है और अमीर को जरूरत नहीं है। अपमानित होकर जीने से अच्छा है मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। समझदार व्यक्ति को दूसरे के बल पर साहस नहीं करना चाहिए। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, ये वक्त है चेहरा याद रखता है। सेवक को तब परखे जब वो काम न कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। जिन्हें भाग्य पर विश्वास नहीं होता उनके कार्य पूरे नहीं होते। समय उन्हीं का साथ देता है जो समय पर दूसरों का साथ देते हैं। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं, भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। नमक की तरह कड़वा और सीधा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों में उलझ जाते हैं। सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को ही उसका स्वाद अच्छा लगता है। शुक्र है मौत सबको आती है, वरना अमीर लोग तो इस बात का मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। समय का ज्ञान न रखने वाले राजा का कर्म समय के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है, खाते जाओगे सीखते जाओगे। कार्य का स्वरूप निर्धारित हो जाने के बाद वह कार्य लक्ष्य बन जाता है।